बीपीएससी 17वीं संपूर्ण परीक्षा के रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन चरणबद्ध चलता आ रहा है। आपको बता दें कि बीपीएससी मामले को लेकर कई चीजें हुई, जहां एक और कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। कोर्ट जो है तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। देखिए, बीपीएससी मामले में और बीपीएससी आंदोलन को लेकर जो चर्चा हो रही थी कि आंदोलन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, आंदोलन जो है अब छोटा पड़ रहा है, तो वहीं एक तरफ बता दें कि फिर से आंदोलन एक उग्र रूप ले सकता है। देखिए, हर तरफ अभ्यर्थी जो है वह एकजुट हो रहे हैं और कई छात्र संगठनों का फिर से जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीपीएससी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर, रहमान सर और खान सर पर बीपीएससी एफआईआर भी करेगी और नोटिस भी प्रशांत किशोर को थमाया गया था, खान सर को भी नोटिस आया था, रहमान सर को भी नोटिस आया था। तो कहीं ना कहीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बीपीएससी मामला लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, लगातार अभ्यर्थियों के लिए आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या क्या कुछ फैसला आएगा और क्या अभ्यर्थी कुछ का जो मनोबल धीरे धीरे जो टूट रहा है उसको किस प्रकार देखते हैं? बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं बल्कि जितने भी परीक्षार्थी हो किसी भी परीक्षा का है, आज उनका मनोबल गिर गया है। उनको यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में धांधली भी होगा, पेपर लीक भी होगा, आप आंदोलन भी करेंगे लेकिन आपके पक्ष में कोई बात नहीं होना है, न्याय नहीं मिलना है। क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर ही शुरुआत में जो बातें आई, बाद में वहां से बीपीएससी ने अपना पल्ला झाड़ा कि हमने ऐसा कोई बात ही नहीं लाया, जो पहले ही स्पष्ट करना चाहिए था। उसमें भी छात्र पीटे और बीपीएससी की परीक्षा हुआ, बापू परीक्षा केंद्र पर जो अनियमितता थी, जिसमें बार बार सरकार और बीपीएससी बचाव कर रहा था कि कोई अनियमितता नहीं हुआ, बाद में स्वीकारा कि अनियमितता थी। यही कारण है कि फिर से उन्हीं विद्यार्थियों का 24 सेंटर पर परीक्षा लिया गया। अब जो इन लोगों का री एग्जाम का मुद्दा था, री एग्जाम करने की मांग था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बीपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट निकाला गया है उसमें स्पष्ट रूप से जो आ रही बात कि जो बाद में जो बापू परीक्षा केंद्र के जो छात्र थे उनके परसेंटेज रिजल्ट में बहुत ज्यादा आए हैं, पूर्व के रिजल्ट से दुगुना तिगुना। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की बातें जो थी वो ले देके वहां खड़ा हो चुका है। अब जो प्रशांत किशोर या जो भी नेता लोग आरोप लगा रहे थे कि बीपीएससी परीक्षा से पूर्व ही आधी से अधिक सीटों को बेच चुका है, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में बेच चुका है। अब कितनी सत्यता है ये जांच का विषय है। खान सर, रहमान सर, रमांशु सर ये इन मुद्दों पर काफी आगे आए। बाद में प्रशासन के दबाव के कारण प्रशासन का जो एक नोटिस भेजना या एफआईआर की धमकी देना, ये सारे चीज कहीं ना कहीं फिलहाल तो उन्हें तो थोड़ा गतिहीन कर चुका है। लेकिन जो 2 दिन पहले हमने देखा खान सर का जो बयान विभिन्न चैनलों पर उन्होंने दिया है, तो उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट भी री एग्जाम का देगा आदेश। कुछ ऐसे सबूत वहां दिए गए हैं और एक सबूत उन्होंने बताया कि एक सबूत अचूक है उनके पास, जो कि समय आने पर उसको भी दिया जाएगा। तो ये तो खान सर बताएंगे कि क्या अचूक उनके पास में है और क्यों री एग्जाम हाई कोर्ट भी देगा। विद्यार्थियों में नहीं बल्कि विद्यार्थी के जो परिजन है उनमें भी हाई कोर्ट के प्रति भी असंतोष है और गुस्सा भी है। क्या हाई कोर्ट को नहीं चाहिए था कि ऐसे मुद्दे पर हम जल्द निर्णय लें, जल्द फैसला सुनाएं कि छात्र हो कि फिर से इस पर क्या आगे करें, उस पर एक रणनीति बना के आगे बढ़े। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, री एग्जाम का गया तो सोने में सुहागा वाली बात है। यदि नहीं आता है तो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी, जो छात्र जो सफल नहीं हुए वो कमर कस चुके हैं और पूरी शक्ति से इस मुद्दे पर आंदोलन के लिए आगे आएंगे। इसलिए बीपीएससी या सरकार की भूल होगी कि अब आंदोलन समाप्त हो चुका है। अभी तक जो हुआ है ये आंदोलन का ट्रेलर है, पूरी फिल्म होने वाली है और इस पूरी फिल्म में हमें लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दल भी एक्टिव रूप से आएंगे, क्योंकि ये मुद्दा अगले चुनाव का एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बीपीएससी एग्जाम जो नीतीश के पूरी सरकार के जो लोग हैं, जो आज
मनमाफिक तानाशाही से चुप्पी साधे हुए हैं, उनको पूरे एनडीए गठबंधन को इसका जो भी सजा है वो झेलना पड़ेगा। नीतीश की पूरी लुटिया डूबना तय माना गया है। तो क्या किस रणनीति के तहत सरकार भी काम कर रही है, अब हाईकोर्ट का क्या निर्णय है, विपक्ष के दल क्या बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल छात्र हित से ज्यादा अपना हित भी देखता है, वोट की राजनीति को देखता है। यही कारण है कि बीपीएससी पीटी का जो री एग्जाम हो जाना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि बीपीएससी के जो भी छात्र हैं, जो री एग्जाम के मांग करने वाले हैं, कमर कस चुके हैं। यदि हाई कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में नहीं हुआ, जो है सबों को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि हाईकोर्ट के पास जितनी बातें दी गई है उन बातों को देखते हुए हाईकोर्ट री एग्जाम का निर्णय सुना सकता है। यदि नहीं सुनाता है तो भी छात्र इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन को करेंगे। अच्छा, खान सर का जिस प्रकार खान सर पर जिस प्रकार कई आरोप लगे कि जेल में वो गए नहीं, लेकिन तस्वीरें वायरल हो गई कि खान सर को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब तो कई अभ्यर्थी जो है ये भी आरोप लगा रहे हैं कि खान सर बस अपना चेहरा चमकाने के लिए बीपीएससी आंदोलन में कूदे, और उधर खान सर के कोचिंग में 2-3-4 बैच बन गया मेंस का। तो अब जो खान सर का सुर जो बदला है, वो लगातार अब आरोप पे आरोपों की झड़ी लगाते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि करोड़ों का, वो भी अब उनका भी यह कहना है कि अब करोड़ों का जो है धांधली हुआ है, सीट बेचे गए हैं, सरकार के खिलाफ अब बोल रहे हैं। तो क्या खान सर की जो तस्वीरें वायरल हो रही थी राजनेताओं के साथ, जेडीयू के लोगों के साथ, तो खान सर को क्या पता चल गया है कि अब उनका टिकट कटने वाला है, अब चुनाव में नहीं उतरना है? देखिए, खान सर पर यह भी संगीन आरोप लगाया गया कि क्या बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए, क्या वो उन्होंने प्रश्न पत्र जो अपने छात्रों के लिए दिया था उसमें से ही ज्यादा पूछा गया है, ये आया है। अब ये भी जांच का विषय है। जबकि खान सर ने इस बात का बड़ा स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से बात को रखा कि यदि हम बीपीएससी के माने टीचर हैं तो हमारे प्रश्न पूछेंगे तो किसके पूछेंगे, और हमें विश्वास होता है कि हमारे प्रश्न पत्र लिख आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अच्छा रसोइया है वो पूरे विश्वास से कहता है कि जो हम खाना बनाएंगे, जो खाना आपको खाने के लिए देंगे वो स्वादिष्ट होगा, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जो हम खाना बना रहे हैं वो स्वादिष्ट होगा। ठीक उसी तरीके से यदि बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी हम कराते हैं, यदि किसी परीक्षा की तैयारी कराते हैं तो हमें मालूम होता है कि क्या प्रश्न आने वाला है। यदि हमारे ज्यादा प्रश्न लड़ रहे हैं तो यह अच्छी बात है। ये तो हमारे पढ़ाने की माने कला की माने सराहना होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि दरोगा की परीक्षा हो कि बीपीएससी को या जो भी हो, खान सर के विद्यार्थी को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो जो प्रश्न पत्र सेटिंग बताते हैं जो भी है उसमें ज्यादा प्रश्न बताता है। तो अब इसमें क्या है, लेकिन हमें लगता है कि पूरी ईमानदारी से खान सर का रोल रहता है। अब प्रश्न पत्र ज्यादा लड़ते हैं तो ये अच्छी बात है। इस बात के लेकर यदि कोई अंगुली उठा रहा है, कहीं से कोई शंका है, तो सरकार का काम है जांच कर ले कि भाई क्या सच्चाई है। तो इस पूरी घटना में हमें लगता है कि ले दे के बीपीएससी का री एग्जाम ही छात्रों का सोल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि जो अनियमितता है, जो पहले बेदेने की बातें आ रही हैं, इससे यदि सरकार को बरी होना है, बीपीएससी को बरी होना है, तो उसे भी परीक्षा लेनी चाहिए। चलिए, तो बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह के आरोप शिक्षकों पर भी लगाए जा रहे हैं, राजनेताओं पर भी लगाए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को राजनीतिकरण कर दिया गया। लेकिन अभ्यर्थी डटे हुए हैं, अभ्यर्थी जो हैं वह गर्दनीबाग स्थल पर है, और आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट भी हो रही है। बातें भी चल रही हैं, जिस प्रकार की खबरें हम लोग के पास पहुंच रही है कि फिर से एक यह आंदोलन जो है उग्र रूप ले सकता है। हाईकोर्ट का हालांकि अभी तक फैसला नहीं आया है, लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले पर एग्जाम का जो रिजल्ट है वो निर्भर करेगा। अगर हाईकोर्ट जो फैसला सुनाती है उसी फैसले पर पीटी का रिजल्ट हो, मेंस की परीक्षा अगर हो जाती है तो मेंस का रिजल्ट भी उसी फैसले पर निर्भर करेगा। तो आपको क्या लगता है बीपीएससी आंदोलन में आगे क्या कुछ होने वाला है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।